वाले हैं विशेषण। मराठी व्याकरण का ये भाग है। पिछली बार हमने सर्वनाम देखे थे, अभी हम देखेंगे विशेषण। नाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी नाउन के बारे में अधिक जानकारी, विस्तार से जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मराठी में इसकी व्याख्या क्या होगी? नामाबद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात। माने जो नाम माने नाउन, हिंदी में जिसको संज्ञा कहते हैं, उसके बारे में विशेष माने खास जानकारी देते हैं, तो ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण और चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके 2 भाग होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या होने, डेफिनेट। निश्चित को क्या बोलेंगे? डेफिनेट, और अनिश्चित माने इनडेफिनेट। तो जिसमें निश्चित परिमाण होता है, परिमाण माने यूनिट से 1 किलो, 2 किलो, 1 पोता, 2 पोता, 1 ग्राम, 2 ग्राम, ये जो परिमाण है, यूनिट है, गिनती करने का माप है, किलोमीटर है। इस तरह से जो शब्द है उसको परिमाण कहते हैं और उसके 2 भाग होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण के भी मुख्य 2 भाग पड़ते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण माने जिसमें डेफिनेट संख्या बताई गई हो, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जिसकी गिनती क्लियर हो सकती है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिसमें गिनती जो है वो अनिश्चित होती है, माने परफेक्ट नहीं होती है। जैसे आसमान में सितारे कितने हैं? अनगिनत है, उसकी गिनती हो सकती है क्या? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित। अब किसी को पानी पीना है तो क्या कहेंगे? मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, या मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। ऐसा कोई कह सकता है क्या मुझे 1 प्यास लगी है, मुझे 2 पानी पीना है? ऐसे हम नहीं कह सकते, उसको अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे पहाड़ है तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो बहुत ऊंचा माने कितना ऊंचा, तो उसका एग्जैक्ट फिगर जब हम नहीं बताते तो उसको अनिश्चित कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण। अब ये चारों जो प्रकार है उनके बारे में हम अभी थोड़ा और अधिक जानकारी लेंगे। तो पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। इसकी व्याख्या देखेंगे। ज्या विशेषणाच्या योगाने नामाचा कोणत्याही प्रकारचा गुण किंवा विशेष दाखवला जातो त्यास गुणविशेषण म्हणतात। माने किसी भी विशेषण, किसी भी नाउन का गुण या विशेष, उसकी खासियत बताई जाती है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोठी मुले, आंबट बोरे, म्हातारी माणसे, पिकलेला आंबा। माने ये जो नाउन है इसके बारे में ये विशेष उनके गुण बता रहे हैं। जैसे मुले माने बच्चे, कैसे है? मोठी मुले माने बड़े बच्चे। बोर कशी आहेत? बोर आंबट। माणसं कशी आहेत? म्हातारी। आंबा कसा है? पिकलेला। अब ये आम के गुण बता रहे हैं कि आम कैसा है? पका हुआ आम है, पिकलेला आंबा। आता आपण पाहू परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। हा शब्द जो आहे तो वाचताना विशेष काळजी घ्यावी।
परिमाणवाचक, परिमाण माने यूनिट, मोजदात हम करते हैं ना, गिनती करते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, या 1 मैल, 2 मैल, तो इस तरह से जो गिनती की जाती है, यूनिट जो होता है गिनती का, उसको परिमाण कहते हैं। अब जिस विशेषण में उस नाउन का परिमाण बताया जाता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ज्या विशेषणाच्या योगाने नामाचे परिमाण सांगितले जाते त्यांना परिमाणवाचक विशेषण असे म्हणतात। यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं, परिणामवाचक, तो इसको परिणामवाचक नहीं पढ़ना है, परिमाणवाचक पढ़ना है। उदाहरण देखेंगे। अब इसके हमने देखे थे 2 भाग होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माने जिसमें यूनिट हम गिनती कर सकते हैं, मालूम पड़ सकता है कि कितने हैं, और अनिश्चित में हम गिनती नहीं कर सकते, 1, 2 या कितना, वो अंदाज से बताया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। 5 किलो साखर। हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो कोई भी चीज खरीदते वक्त हम किलो में पूछते हैं ना, फल्लीदाने हैं, शक्कर है, साबूदाना है, या और बहुत सारी चीजें हम किलो, आधा किलो, 1 पाव ऐसे पूछते हैं। तो 5 किलो साखर माने ये यूनिट किलो में बताया गया। शक्कर कितनी होना? 5 किलो। 2 तोड़े सोना। अभी सोना जो है वो किलो में नहीं खरीदता बेचता कोई, तो वो ग्राम्स, उसको तोड़े माने 10 ग्राम का 1 तोला होता है, तो ये तोले यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको। खासतौर से जो लेडीज लोग हैं वो उसकी बहुत अच्छी से जानकारी रखते हैं। 25 ग्राम केशर। अब एक केशर जो है ये कोई पाव में या किलो में नहीं खरीदता, ये तो ग्राम में खरीदा जाता है, इसलिए जो छोटा यूनिट होता है ग्राम। अब लकड़ी जो है वो बड़े पैमाने पर खरीदी जाती है, तो उसके लिए अलग यूनिट है, मन। 15 मन लाकड़े। अब इसमें 5, 2, 25, 15 ये यूनिट हम गिन सकते हैं, इसलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जिसमें हम गिन नहीं सकते, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा भात। अब चावल जब परोसते हैं किसी को तो थोड़ा, कम, ज्यादा इस तरह से बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं क्या कि 3 चावल दो, 10 चावल दो, ये हम निश्चित नहीं बोल सकते, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा दो, थोड़ा ज्यादा देना, तो ये थोड़ा भात। उंच शिखर। अब कहते हैं हम वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी। अब ऐसा बोलते हैं क्या कि 120 फीट थी, हाँ गिन सकते हैं, लेकिन जनरली हम पहाड़ों के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में बोलते हैं नहीं वो कम ऊंचा पहाड़ था, वो ज्यादा ऊंचा पहाड़ था, तो कम ज्यादा ऐसे गिनती करते हैं उसकी। खूब मोटे। अब वो किसी चीज को निश्चित अगर यूनिट हमको मालूम नहीं तो उसको हम कम ज्यादा बोलते हैं। खूब मोठा, अगदी लहान, छोटा सा, ये इसके उदाहरण। काही वेळा, कुछ समय, माने निश्चित नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे निश्चित नहीं, कुछ समय, कुछ बार। तो इस तरह से जहां पर हम निश्चित गिनती नहीं कर सकते उसको अनिश्चित परिणाम का वाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अभी हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से नाम की संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी मराठी में व्याख्या होगी, ज्या विशेषणाच्या योगाने नामाची संख्या दाखविली जाते त्यास संख्या विशेषण म्हणतात। अब इसमें नाम की संख्या बताई जाती है ना। इसके उदाहरण देखेंगे। अब इसमें भी 2 प्रकार है, माने निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या माने परफेक्ट फिगर, माने कितने। जैसे हमने 1 कप चाय पी है तो वो 1 कप, ये एक यूनिट, वो परफेक्ट मालूम है हमको ना। लेकिन हमने थोड़े से चावल खाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने गिन के 25 चावल के दाने खाए, हम कहते हैं थोड़े से चावल खाए, तो ये अनिश्चित संख्या हुई। तो निश्चित और अनिश्चित का फर्क माने परफेक्ट और अप्रोक्सीमेट। तो देखते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 14 भाषा,
पहिला वर्ग, एक डबा, दूसरा क्रमांक, 4 पिढ्या ना, माने इसमें 14, पहला, एक, दूसरा, 4, ये परफेक्ट आंकड़े इसमें पता चलते हैं। माने कितवा नंबर आया, दूसरा नंबर आया, इस तरह से। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम निश्चित संख्या नहीं बता सकते, परफेक्ट आंकड़ा नहीं बता सकते। जैसे पुष्कळ मुले माने बहुत सारे बच्चे, काही लोग माने कुछ लोग, अब उसकी संख्या नहीं बताई है, कुछ लोग ऐसा बताया है। थोड़े पानी माने थोड़ा सा पानी, मुझे प्यास लगी मैंने थोड़ा सा पानी पिया। अब उसमें बता सकते क्या हमने कि 1 पानी पिया, 2 पानी पिया, 4 पानी पिया। हजारों पक्षी, सैकड़ों माणसे, सैकड़ों आदमी थे, हजारों पंछी थे। तो ये अप्रोक्सीमेट माने उसमें राउंड फिगर, परफेक्ट आंकड़ा नहीं पता चलता, उसको अनिश्चित बोलते हैं। और जिसमें परफेक्ट आंकड़ा मालूम पड़ता है उसको निश्चित बोलते हैं। अभी अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, ये चौथा प्रकार है। इसमें जो सर्वनाम है उसी का विशेषण के रूप में उपयोग होता है और उस विशेषण को फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर हम व्याख्या देखेंगे, सर्वनामापासून बनलेल्या विशेषणांना सार्वनामिक विशेषण म्हणतात। माने जो सर्वनाम से विशेषण बना है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, हा मनुष्य, तो पक्षी, माझे पुस्तक, तिच्या साड्या, कोणते गाव। माने ये सारे सर्वनाम है वैसे देखे जाए तो, लेकिन यहां पर यही उसके विशेषण बन गए हैं, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। तो इस तरह से हमने विशेषण और विशेषण के प्रकार इस वीडियो में पढ़े हैं।